स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे भी सरकमस्टेंस हो, कैसे भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। यह अभ्यास करो। क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाए।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा उनको कहता है कि सिर्फ अनुभव वाला पास होगा। इसका अनुभव। बाबा कहता सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन करो। और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में हलचल नहीं। आज की मुरली बाबा की है कि अनुभव अनुभव की अथॉरिटी बनना है। अनुभव को बढ़ाना है। और अनुभव कैसे बढ़ेगा? एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस किसी चीज का जब किया जाता है, जब आप स्वयं उस वस्तु को, उस जगह को, उस चीज को फील करते हो। तो अनुभव बढ़ाने के लिए महसूस करना पड़ता है। फील। बाबा कहता है सोचता स्वरूप मत बनो कि बस सोच रहे हैं कि मैं हूं तो। लेकिन महसूस करना है। और महसूस किसी चीज को तब किया जाता है जब आप एक्सेप्ट करते हो, है ना? मानना। ब्रह्मा बाबा ने मान लिया कि मैं ये हूं। और शिव बाबा मेरे साथ है। तो मानना ही महसूस कराता है। मानोगे नहीं तो महसूस नहीं होगा। स्थूल में भी आप देखें कि किसी चीज को कहीं बाहर जा रहे हैं
और सर्दी है। आप देखेंगे अगर आप कहते रहें अपने आप को कि बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, और दूसरा भी आपको कहता रहे बहुत सर्दी है, तो आपको सर्दी ज्यादा लगती है। और जब कोई कहता है आज ठंड नहीं है, सर्दी नहीं है, इतनी नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो जब आप उसको मान लेते हो तो आपको सर्दी की महसूसता कम होती है। कि मानने से महसूसता ज्यादा होती है। तो हमें अगर अनुभव को बढ़ाना है, बाबा कहता है अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। और उसका अर्थ बाबा कहता सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ऑन का अर्थ क्या है? मान लेना। इसको कहा जाता है स्विच ऑन करना। सिर्फ संकल्प करना स्विच स्विच ऑन नहीं है, लेकिन संकल्प को मानना। कि मैं हूं। जैसे बाबा आज कहता कि मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं। इसको मानना। कि मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूं। आई बिलोंग टू परम धाम। मैं यहां बिलोंग नहीं करती। आई डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। आई डोंट बिलोंग हियर। आई बिलोंग टू परम धाम। इसलिए एक शब्द आज बाबा ने कहा है, अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अगर अंतर्मुखी नहीं होंगे, अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाह्य मुक्ता में रहेंगे। अरे मैं तो यहीं बैठा हूं, परम धाम में तो नहीं गया, परम धाम मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ऑरेंज लाइट नहीं दिखाई दे रही है, मुझे तो सब यहीं का दिख रहा है। यह है बाह्य मुक्ता। तो भक्ति में हमें स्थूलता के संस्कार दे दिए हैं कि दिखना चाहिए, टच करना चाहिए, है ना, सुनना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तब मानेंगे। है ना? हम कहते हैं आत्माओं को कि शिव बाबा आ गए हैं, अब वो कहते हैं हमें दिखाओ कि असल में शिव बाबा हैं। तो ये संस्कार जो हैं इतने कड़े हैं कि वो संस्कार अनुभव करने नहीं देता। तो बाबा कहता है कि आपको अंतर्मुखी होना है। ना आप स्थूल हो, ना बाबा स्थूल है। आप भी सूक्ष्म, परमात्मा भी सूक्ष्म। आप भी बिंदु, बाबा भी बिंदु।
अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। आज की मुरली बाबा की अनुभव पर है कि अनुभव की अथॉरिटी बनो चारों ही सब्जेक्ट में। और एक एक सब्जेक्ट का अनुभव क्या होता है वो आज बाबा ने बताया है, जो हम बाबा से ही सुनेंगे। तो बाबा कहता है जब आप अनुभव की अथॉरिटी बनाएंगे। अनुभव की अथॉरिटी किसे कहा जाता है कि जब आपने किसी चीज को एक्सपीरियंस किया हुआ है तो कोई उसे नेगेट नहीं कर सकता। जैसे नमक है, अब नमक नमकीन होता है, आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है। वही अगर आपको कहे नमक मीठा होता है, आप नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि एक्सपीरियंस किया हुआ है। वो अथॉरिटी आपको एक्सपीरियंस ने दी है कि आप उस चीज को मानते नहीं हो, उसको अथॉरिटी कहा जाता है। तो बाबा कहता है कि अगर आप अनुभव की अथॉरिटी बनोगे तो हर समस्या समाधान स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगी। कोई समस्या समस्या नहीं रहेगी। आपको समाधान ही नजर आएगा। इजी जिसको कहा जाता है कि हर सरकमस्टांस में स्थिति वैसी ही है। तो आज बाबा कहता है ब्राह्मण संस्कार संसार का रचता बाबा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहा है। यह है छोटा लेकिन अति श्रेष्ठ और अति प्यारा संसार है। और ये विशेष आत्माओं का संसार है, साधारण नहीं है, विशेष आत्माएं हैं। क्यों? ये भी एक अथॉरिटी है, विशेष आत्माएं हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा को पहचाना है। और सिर्फ पहचानना ही नहीं, लेकिन बाबा हमेशा कहता है थोड़ी ही आत्माएं हैं। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है। आपके पड़ोसी को नहीं पकड़ा बाबा ने, आपके घर में बाकियों को नहीं पकड़ा, उसी घर में, उसी मोहल्ले में, उसी शहर में आपको पकड़ा है। क्यों? क्योंकि आप वही हो, कल्प पहले वाली। क्योंकि ये ड्रामा जो है ये रिपीट होता है। तो आप भी रिपीट हो रहे हो। सतयुग में आओगे तो विशेष हो। तो इसलिए बाबा कहता कोटों में गई क्योंकि अपने पाप को पहचान, पाप के वर्षे के अधिकारी बने, है ना, सतयुग में आए हो। तो जैसे बाबा ऊंचते ऊंच, तो बाप को पहचान, बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष हो। तो अलग हो आप, डिफरेंट हो, ऑर्डिनरी नहीं है।
ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, यह है स्विच ऑन करना, मानना। मानते हो या साधारण ही समझते हो? ना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है भाई, हमें तो होता है कि हम वही हैं, तो होना है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहा है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है, इस पैरा में बाबा कहता है कि आप स्वयं ही नहीं जानते आप कौन हो। लेकिन मैं कल बाबा मिलन में बाबा क्या कहता है, बाबा ने दो शब्द कहे कि रिवाइज करो और साथ साथ रियलाइज करो। ये इंपॉर्टेंट शब्द थे दो, कि अपने स्वमान को रिवाइज करो, लेकिन सिर्फ रिवाइज मत करो, रियलाइज करो, महसूस करो कि हाँ मैं हूं पावरफुल। तो बाबा कहता है कि ये रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है। यहां अटेंशन आती है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते कि हम कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं, सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले हो। बाबा हमेशा कहता है कि सिर्फ 1 घंटा योग में बैठने वाले योगी नहीं हो, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है, योगिक लाइफ स्टाइल है ना? योगिक लाइफ स्टाइल, योगिक लाइफ स्टाइल क्या होता है कि जिसमें आपका हर सेकंड जो है वो योगिक है। योग कहा जाता है याद को, है ना? बाबा जो कहता है योग अर्थात याद। तो योगिक जीवन अर्थात याद में, परमात्म स्मृति में बिताया हुआ हर सेकंड। तो ब्राह्मण, बाबा कहता है योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता, और जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। तो योगिक जीवन जो है आपके हर कर्म में नजर आना चाहिए। इसलिए बाबा कहता है ये रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है। अटेंशन। अब बाबा हमको स्मृति अनुभव में लेकर जाता है। बाबा कहता कि बाबा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता कि मैं सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी, स्वराज्यधारी देखता हूं। हर बच्चे को स्वमानधारी देखता हूं, अर्थात हर बच्चा, ईच वन ऑफ अस, हम जो हैं एलिवेटेड हैं, साधारण नहीं है।
अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेटेड रखना, हायर कॉन्शियस में रखना, साधारण आत्माओं की तरह नहीं रखना। साधारण आत्माएं साधारणता में गुम हो जाती हैं, एक दूसरे में उलझती रहती हैं। इसने कहा, उसने कहा, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन आप, बाबा कहता है, हायर कॉन्शियसनेस में हो। तो आप सभी अपने को स्वमानधारी आत्मा, स्वराज्यकारी आत्मा ऐसे अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती है। अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई। तो बाबा कहता है कि अपने को हायर कॉन्शियस में रखना है, इस नाम रूप से डिटैच रखने के लिए स्वमान में रखना है। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो हमेशा अपने को, बाबा कहता है, हायर कॉन्शियस में रखो। हायर कॉन्शियस क्या है? जो बाबा ने चार बातें कही थी: शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ वृत्ति, शुभ वायुमंडल। बस। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। तो हम अगर अपने को हायर कॉन्शियस में रखें, जिसको कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना वाली आत्माएं, रहम दिल, दाता, दाता के बच्चे, देने वाले, जैसे बाबा कहता सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, उसको भगाना नहीं पड़ता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना। कि जैसे ही लाइट ऑन करें तो अंधकार को भागने में बाबा कहता मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्विच ऑन किया, अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है ना। बाबा कहता स्विच ऑन किया, अंधकार आपे ही चला जाता है। टाइम नहीं लगता है अंधकार को भगाने में, कि यहाँ लाइट ऑन करा और आधा कमरे में अंधकार है, आधे में लाइट है, नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही बाबा कहता स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो, तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो मूल बात बाबा क्या कहता है कि अपनी कॉन्शियसनेस को हाई रखो, परमात्मा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट रखो। मेहनत तब करनी पड़ती जब तक सम्मान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, अर्थात जो स्वमान लिया वो ही बन गए।
वही अपने को मान लिया, कोई और क्वेश्चन ही नहीं है। मैं हूं तो हूं। उसमें स्मृति स्वरूप बनना अर्थात कोई संदेह नहीं है और कोई टाइम नहीं लगा। जैसे स्विच ऑन करने से बाबा कहता अंधकार तुरंत समाप्त हो जाता है, वैसे ही स्वमान लिया और मैं अपने आप को वो समझने लगा, महसूस करने लगे, बन गए। कोई और क्वेश्चन ही नहीं है। जब क्वेश्चन आता है ना, तब मेहनत और फिर तब हलचल होती है। बाबा कहता है कि बाबा बच्चों का खेल देखते स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं कि मैं बाप दादा के दिल तक नशीन हूं। वर्णन भी कर रहे, सोच भी रहे हैं। यहां पर गड़बड़। बाबा कहता है कि क्योंकि स्विच पूरा ऑन नहीं किया है, माना नहीं है। बाबा कहता है सो मान लो, स्विच ऑन करना अर्थात मान लो। तभी का तभी अपने को वही मान लो जो स्व मान लिया। तो बाबा कहता है वर्णन भी कर रहे, सोच भी रहे, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते हैं। जो सोचते हैं वे अनुभव होना जरूरी है ना। बाबा कहता है जो सोचते हो वो अनुभव होना जरूरी है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की है, सिर्फ सोचना नहीं है। तो युक्ति क्या है? सोचा और मान लिया तुरंत। इतनी पावरफुल स्मृति हो और इतनी पावरफुल आपका स्विच हो। उस स्विच का क्या फायदा जो बीच में लटका रहता है या फिर पूरी तरह से ऑन नहीं होता। कई बार होते हैं ऐसे स्विच घर में, है ना, उसको बार बार दबाना पड़ता है वरना वो लाइट बंद हो जाती है। तो वैसा स्विच नहीं, बंद कुछ हो रहा है। बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना सोचना अलग चीज, अनुभवी स्वरूप बनना यही श्रेष्ठ अथॉरिटी है। तो आज बाबा कहता है कि मानो, जब तक मानोगे नहीं, पूरी तरह से मानो, कोई संकोच नहीं। हाँ मैं सत्युग की आत्मा हूं, हाँ मैं देवात्मा हूं, नारायण हूं। मानो, तब महसूस होगा, और वो महसूसता ही अनुभव है और वही अथॉरिटी है। यही बाबा कहता भक्ति और ज्ञान में अंतर है। क्योंकि भक्ति में सुनने की मस्ती में मस्त होते हैं ना, यही भक्ति में होता है, सुनते हैं इधर उधर चलता है, सोचते भी हैं लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। तो ये आज का लेसन है बाबा का। हर जो भी स्वर मान लिया उसको अथॉरिटी से मानो तो महसूस होगा। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है ना। बन गए पावरफुल तख्त नशीन सत्यु की आत्मा है। अनुभव बाबा के तक कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ सोचा हुआ भूल जाता है, लेकिन अनुभव कभी कम नहीं होती है ना। तो यही अनुभव का फायदा। व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग तो कभी भूलता नहीं है,
कहीं इधर उधर स्थूल जगह भी जाते हो तो आपको याद होता है कि वहाँ गए थे, ऐसा होता है। अब मधुबन का ही ले लो, मधुबन में जाते हैं, वो वाइब्रेशंस अलग हैं, भूलता नहीं है। जो नहीं गया वो दूसरों से ही सुनता है कि भाई मधुबन के वाइब्रेशंस पावरफुल हैं, बाबा के कमरे में बैठो, शांति स्तंभ पर जाओ, ऐसा पावरफुल महसूस होता है। लेकिन जब तक खुद नहीं अनुभव किया तब तक वो साथ नहीं चलता। दूसरों का कहा सुना साथ नहीं रहता है, भूल जाता है। अब गए हुए हैं तो साथ रहता है। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते कि हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी है उसके अनुभवी मूर्त बनो। एक्सपीरियंस मानो और महसूस करते जाओ। बाबा जो जो कहता है उसको अपने को धारणा स्वरूप बनते जाओ कि बाबा मुझे ही कह रहा है। जो आज बाबा ने कहा कोटों में कोई विशेष आत्मा हो मेरे लिए, तख्त नशीन मेरे लिए, परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं मेरे लिए। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी मिटाना चाहे तो मिट नहीं सकती है। ये होता है कि कोई बुला नहीं सकता। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती है। तो जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते कि मैं फलाना हूं तो कितना पक्का रहता है। कभी अपनी देह का नाम भूलता है? बाबा कहता कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाने हो तो मान सकते हो, नहीं। ऐसे बाबा कहता हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। लेकिन बाबा कहता कि बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का या हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है, यहां पर नंबरवार है। तो बाबा कहता जब अनुभव कर लिया कि मैं हूं ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या। देख तो मेरा कहते हो लेकिन मैं हूं ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो बाबा कहता देवान कहां से आया, क्यों आया? कारण 63 जन्मों का अभ्यास। बाबा कहता मैं देह हूं, ये उल्टा अभ्यास पक्का है। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। कारण अनुभवी मूर्त की कमी है। बाबा कहता है जब कोई भी कर्म करते देभान बोलता नहीं है तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता है। अब बाबा हर सब्जेक्ट का बताता तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। अब यहां इंपॉर्टेंट है कि बाबा कहता है यू हैव टू एक्सपीरियंस एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट को महसूस करना। ज्ञान पहला सब्जेक्ट। बाबा कहता ज्ञान सुनना और सुनाना सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान का रूप, ज्ञान का रूप बन गए। ज्ञान आपसे
आपके हर कर्म, बोल, संकल्पों से बरस रहा है। बोलना नहीं पड़ रहा, उसको कहते हैं ज्ञान स्वरूप बनना। जो शब्द नहीं, लेकिन आपके, जिसको बाबा कहता है चलन और चेहरे में दिखाई दे रहा है, उसको कहते हैं ज्ञान स्वरूप बन जाना। बोलने वाले तो बाबा कहता है बहुत है, सुनने सुनाने वाले बहुत हैं। तो ज्ञान स्वरूप में लाया, अर्थात हर कर्म नॉलेजफुल। कि आप चलती फिरती मुरली बन गए, यह है ज्ञान स्वरूप। चलती फिरती मुरली बन जाना। तो हर कर्म नॉलेजफुल, अर्थात नॉलेज की लाइट, नॉलेज की रोशनी, अर्थात अंधकार वाला नहीं, नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा, है ना, जो साधारण आत्माएं नहीं कर सकती हैं। जैसे कि कोई गुस्सा करता है तो नॉलेज की लाइट क्या कहती है? शांत रहो या मीठा बोलो। ये तो नॉलेज की लाइट है। और माइट करवाती है, जो शक्ति है वो आपको करवाती है। तो हर कर्म नॉलेजफुल, इसको कहते हैं ज्ञान स्वरूप, अर्थात चलती फिरती मुरली। तो नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। तो यह है नॉलेज की अथॉरिटी बनना, नॉलेज को अनुभव में लाना, एक्सपीरियंस में लाना। क्योंकि तभी एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ, मैं जब चुप रहा, मुझे हल्कापन महसूस हुआ। ये है नॉलेज का एक्सपीरियंस, अनुभव में लाया है। जिसने अनुभव में लाया ही नहीं है, वो गुस्सा करेगा तो वो भी गुस्सा ही करेंगे, वो भी जोर से ही बोलेंगे, वो भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्राई ही नहीं किया, अथॉरिटी अनुभव में लाया ही नहीं, एक्सपीरियंस ही नहीं करके देखा कि अगर मैं ऐसा रहता हूं तो मेरी स्थिति कैसी रहती है, हल्कापन रहता है। तो इसीलिए अनुभव वाला ही जीतता है। ऐसे ही योगी स्वरूप, एम्बॉडीमेंट ऑफ योग, योगी स्वरूप अर्थात बाबा कहता है योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप। योग युक्त अर्थात सदा बाबा से कनेक्टेड रहने वाला, परमात्मा के साथ कंबाइंड, योग युक्त, उसकी याद में अपने लक्ष्य को स्मृति में रखने वाला, वह योग युक्त। और वो ही युक्ति युक्त हो जाता है। युक्ति युक्त अर्थात हर कर्म को युक्ति से करने वाला, है ना। क्योंकि कहा जाता है परमार्थ से व्यवहार स्वतः सिद्ध होता है। तो हर कर्म को श्रीमत पर करने वाला वो युक्ति युक्त होता है ना। हर कर्म को युक्ति से करने वाला, युक्ति क्या होती है? इट्स अ मेथड। इसको कहते हैं योगी स्वरूप, अनुभव।
यह है योग सब्जेक्ट का अनुभव। तो योग सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस करना है तो बाबा कहता है योग युक्त, कि सदा बाबा के साथ कंबाइंड रहने वाला और युक्ति युक्त। तीसरा सब्जेक्ट धारणा। तो धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्रिय, हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। हर कर्म और हर कर्मेंद्रिय, हर गुण के धारणा स्वरूप। धारणा किसे कहा जाता है? बिहेवियर को, अपने गुणों को, हमारे एक्ट को। कल बाबा मिलन में बाबा क्या कहता है? बाबा ने कहा 40 वर्ष हो गए, 40 में एक होता है 0 और एक होता है 4, और 0 से हीरो को याद करो, अर्थात हीरो पार्टधारी। हर कर्म, हर कर्मेंद्री गुण के धारणा स्वरूप है ना। कर्मेंद्री भी गुण के धारणा स्वरूप, अर्थात मैं क्या देख रहा हूं उसमें भी धारणा है, गलत नहीं देख रहे। क्या सुन रहा हूं उसमें भी धारणा है कि कहीं कनरस में तो नहीं बह गए, इधर उधर की बातें, जिसको बाबा कहता है झरमुई जगमुई में समय व्यस्त करते हो। जीवा रस खाते क्या हो, ये तो नहीं कि खाने में ही कुछ देखा और खाने लग गए, वो गुण स्वरूप नहीं हुआ। तो हर कर्म और हर कर्मेंद्री हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। कर्म और कर्मेंद्री में गुणों की धारणा। चौथा सब्जेक्ट सेवा। तो सेवा के अनुभवी मूर्त जो सेवा को एक्सपीरियंस करता है, सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी। तो चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध पर, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे, इसको कहा जाता है चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो सेवा में अनुभव अर्थात ये हमेशा, सदा ही, ये नहीं कि कभी कभी के सेवादारी, लेकिन चलता फिरता सेवादारी। चलते फिरते मनसा से कर रहे हैं, जब वाचा की मिली वाचा से कर रहे हैं, जब कोई कर्मणा की मिली कर्मणा से सेवा हो रही है, लेकिन किसी ना किसी रूप में बाबा कहता है सेवा चल ही रही है। चाहे संबंध संपर्क से चल रही है, तो हर कर्म में सेवा नेचुरल है। तो बाबा कहता सभी चेक करो कहां तक अनुभवी बने हैं। तो कहां तक इन चारों सब्जेक्टों को स्वरूप में लाया है, कहां तक इनका एक्सपीरियंस किया है, ज्ञान को कितना उतारा है जीवन में, योग को कितना उतारा है, धारणा को कितना उतारा है, और सेवा को। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे भी कहावत है, बाबा कहता है कि अनुभव समय पर बहुत काम आता है ना। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑलवेज विन, है ना। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव, कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त जो है अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। कोई समस्या समस्या नहीं लगती है। तो वो चाहे ज्ञान की अथॉरिटी, चाहे योग की अथॉरिटी, चाहे धारणा की अथॉरिटी, चाहे सेवा की अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी को अनुभव
मिलाकर वो समाधान स्वरूप बन जाता है। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समझा? तो बाबा कहता है समस्या समाधान स्वरूप बन जाती है। बाबा कहता है अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता, समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। अगर बाप समान बन रहे हो तो समाधान स्वरूप ही हो, क्योंकि बाबा समस्या स्वरूप तो नहीं था। हर समस्या को ज्ञान, योग, धारणा या सेवा से समाधान स्वरूप बना। तो बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, ये मेहनत की। बाबा कहता है अब तक मेहनत करी आपने, समस्या आई, समाधान कर रहे हैं, लेकिन अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। अर्थात समस्या में उलझो मत, कोई ना कोई सब्जेक्ट की अथॉरिटी को सामने लाओ और स्वरूप बनो। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, तो यहां मुरली खत्म होती है। अब बाबा सबसे मिल रहा है, लेकिन अंत में बाबा ने ड्रिल चलाई, जो हम क्लास के शुरू में हमने करी। तो बाबा इस ड्रिल से बाबा पहले कहता है कि अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है, और ये कुछ होना सिर्फ विनाश के लिए नहीं है। हमारे जीवन में भी अचानक कुछ भी किसी भी समय होता रहता है ना, क्योंकि इस कलयुगी संसार में रहते हैं। रिश्ते हैं, परिवार हैं, घर बार हैं, ऑफिस हैं, है ना, व्यापार हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि हमारे कार्मिक अकाउंट बहुत हैं अभी। तो अचानक बाबा कहता है कुछ भी किसी समय हो सकता है ना, जो हमारे होता है। तो इसीलिए हमें करना क्या है, इसलिए अपनी स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ, जिसको हमने पहले डिस्कस किया। स्मृति का स्विच पावरफुल बनाना अर्थात क्या? सिर्फ सोचता स्वरूप नहीं बनना है, सिर्फ संकल्प नहीं लेना है, लेने के साथ साथ तुरंत उसको मान लेना है, उसमें कोई संदेह नहीं हो। यस, हाँ मैं हूं। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बीच में कोई वो नहीं है। जो बाबा का एग्जाम्पल है, लाइट ऑन करते हो तो अंधकार भाग जाता है, टाइम नहीं लेता है, आधा कमरा अंधकार नहीं होता है। तो ऐसे नहीं, स्मृति का स्विच ऑन किया और फिर सोच रहे हैं अच्छा मैं हूं, अच्छा मैं हूं। नहीं, मानो और उसी संकल्प में बाबा के साथ बैठ जाओ। स्विच ढीला होता तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में, है ना, कई स्विच टूटे हुए होते हैं। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का, अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्विच को पहला स्टेप ऑन करना, दूसरा स्टेप मानना, तीसरा स्टेप
अंतर्मुखी होकर अनुभव करना। ऐसे अनुभव नहीं होगा, बाहर मुक्ता में अनुभव नहीं होगा। ये नहीं कि स्विच ऑन किया और आप, अरे मैं तो परमधाम में नहीं हूं, मुझे तो परमधाम नहीं दिख रहा, यहाँ तो यही है। भाई ये मुक्ता में मत जाओ, स्थूलता में मत जाओ। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अनुभव है, ये है, नहीं। तुरंत अनुभवों के सागर में समा जाओ। ये है एकदम लीन। बाबा ने क्या कहा था कल बाबा मिलन में? लव लीन हो जाओ, समा जाओ, मैं हूं ही ये। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती है। तो समझा क्या करना है? बाबा ने इतना समझाया। बाबा कहता समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे देता है, लेकिन इंतजार नहीं करो। कब 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 नहीं, अब। एवर रेडी। तो सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो, कर सकते हो। बाबा कहता है कैसे भी सरकमस्टांस हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि ये बाबा जो है जीना सिखाता है। इट टेल अस हाउ टू लिव द लाइफ। तो बाबा कहता कैसा भी सरकमस्टांस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। इससे क्या होगा? आत्मा में शक्ति आएगी। टू फील द पावर। यह अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, इंपॉर्टेंट है। अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अनुभव, तो बाबा की ड्रिल है ना, जो हमने शुरू में चलाई। तो ये आज की बाबा की मरली। तो चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है स्वमान। अनुभवी आत्माओं को फिर उस स्वमान का अनुभव करना। सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले, फोटो में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को, जो बाबा ने शुरू में कहा। बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये आज की बाबा की पावरफुल मुरली। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। आज की मुरली बाबा बस कहता है कि मानना, स्विच ऑन करना का क्या अर्थ है और कैसे हम अनुभव करें। तो आज बाबा ने युक्ति दी है ना? चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? चलो, कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति। ओम शांति ओम भाई जी। शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।